जीवन में सब कुछ मिल जाना ही सफलता नहीं है। असली सफलता उस शांति में है जो हारने के बाद भी आपके मन में रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दुनिया आपको डराने लगे, जब लोग आपके फैसलों पर सवाल उठाने लगे, तब अपनी आंखों को नहीं, अपने अंतर्मन को देखना। दूसरों की परिस्थितियों को देखकर लिया गया फैसला अक्सर दुख देता है, क्योंकि आपकी लड़ाई आपकी अपनी है। सूरज की गर्मी कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, वह समंदर को कभी सुखा नहीं सकती। ठीक वैसे ही बाहर का शोर आपके भीतर के सुकून को तब तक नहीं छीन सकता जब तक आप उसे अनुमति न दें। कभी सोचा है, जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम ईश्वर से शिकायत क्यों करते हैं? एक नन्ही चिड़िया ने भी ईश्वर से यही कहा था, प्रभु, बड़ी मुश्किल से तिनकातिका जोड़कर घर बनाया था, आपने एक ही तूफान में उसे क्यों तोड़ दिया? आसमान से आवाज आई, उस घर में एक सांप घुस आया था, वह तुम्हें खाने वाला था। मैंने तूफान इसलिए भेजा ताकि तुम जाग सको, उड़ सको और अपनी जान बचा सको। हम नहीं जानते कि ईश्वर हमें किस बड़ी मुश्किल से बचाने के लिए छोटी मुश्किलें देते हैं। अगर आज आप किसी दर्द से गुजर रहे हैं तो यकीन मानिए, जिसने आपको इस किनारे तक लाया है वही आपको उस पार भी ले जाएगा। मन की तकलीफें कभी खत्म नहीं होती, दूसरों को दोष देने से भी कुछ नहीं बदलेगा। इसका सबसे आसान रास्ता है खुद को उस परमात्मा को सौंप देना। जब हम ऊपर वाले से जुड़ जाते हैं तो धीरज, संयम और प्यार खुद ब खुद हमारे भीतर आने लगते हैं। तब हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा मन चिंताओं से मुक्त हो गया। अगर भगवान आपको इंतजार करा रहे हैं तो तैयार रहिए, वह आपको उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं जितना आपने कभी मांगा था। इंसान की एक बड़ी अजीब फितरत है, हम मरने के बाद कंधा देना तो पुण्य समझते हैं, लेकिन जीते जी किसी का सहारा बनना भूल जाते हैं। अगर हम जीवित इंसान की मदद करना पुण्य समझने लगे तो यह दुनिया स्वर्ग बन जाए। जीवन की चिंता इतनी मत कीजिए कि जीना ही भूल जाए। जिसने यह जीवन दिया है उसने कुछ तो सोच ही रखा होगा। आपका बीता हुआ कल दर्द से भरा हो सकता है, लेकिन आने वाला कल आज भी आपके हाथों में है। हमारा मन अक्सर एक अंधे इंसान की तरह व्यवहार करता है। इसके पास अपनी कोई आंखें नहीं है, अपना कोई ज्ञान नहीं है, यह बस भटकना जानता है। अंधे मन की बात सुनकर अपने जरूरी कामों को टालना बंद कर दीजिए। हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, मन का नहीं, क्योंकि यह चंचल मन आपको वही करने से रोकेगा जो आपके लिए सही है। लेकिन जिस दिन आप बुद्धि से काम लेना शुरू कर देंगे, आपका यही मन धीरे धीरे आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा। वरना आज तो यह आपका दुश्मन बना बैठा है, जो आपको हर दिन भीतर से कमजोर कर रहा है। चेहरे पर कड़वा सच बोल देने वाले लोग उन लोगों से करोड़ों गुना बेहतर हैं, जो सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के भीतर इंसान का होना बहुत जरूरी है। एक कौवा कितनी भी कोशिश कर ले, वह कोयल की आवाज को दबा तो सकता है, लेकिन अपनी आवाज को मीठा नहीं बना सकता। ठीक वैसे ही बुराई करने वाले लोग एक भले इंसान को बदनाम तो कर सकते हैं, लेकिन खुद कभी भला नहीं बन सकते। अगर आप आज अकेले हैं तो इसे एक आशीर्वाद समझिए। परमात्मा ने आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा समय दिया है। अकेले रहने के आनंद को महसूस कीजिए, क्योंकि सच तो यह है कि आखिरी सफर में कोई आपके साथ नहीं होगा। समय की एक बहुत अच्छी आदत है, जैसा भी हो कट जाता है। सफल इंसान खुश हो या न हो, लेकिन जो इंसान खुश रहना जानता है वह सफल जरूर हो जाता है। जब सुख के दिन हो तो उस बनाने वाले को मत भूलना, और जब दुख के दिन हो तो उस पर भरोसा मत खोना। इंसान अक्सर रंग बदलता है, लेकिन मुरलीधर वक्त बदल देते हैं। हमारा जीवन सिर्फ हमारे कर्मों की परछाई है। जैसा कर्म होगा
वैसा ही जीवन होगा। जो आज किया है वह कल सामने जरूर आएगा, क्योंकि कर्म कभी किसी का उधार नहीं रखता। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, यह कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी, लेकिन जो इस भीड़ में भी मुस्कुराना जानता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। हारकर जीत जाने का मजा ही कुछ और है, रोने के बाद मुस्कुराने की चमक ही कुछ और है। हारना तो जीवन का बस एक हिस्सा है, लेकिन हार के बाद फिर से खड़े होने का हौसला ही असली जीत है। अच्छे इंसान बनने के लिए किसी की नकल मत कीजिए, खुद को इतना बेहतर बनाइए कि लोग आपकी नकल करना शुरू कर दें। लोग कहते हैं जीवन एक, जिस दिन आप अपनी मुस्कुराहट के खुद मालिक बन जाएंगे, उस दिन दुनिया में कोई आपको रुला नहीं पाएगा। अगर कोई आपसे कुछ मांगता है तो उसे दे दीजिए। शुक्र मनाइए कि ईश्वर ने आपको देने वालों की कतार में रखा है, मांगने वालों की नहीं। याद रखिए, अच्छा समय देखने के लिए बुरे समय से लड़ना पड़ता है। सबकी सेवा कीजिए, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखिए, क्योंकि सेवा का असली मोल केवल परमात्मा ही चुकाता है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज पर रखिए जिसे आप पाना चाहते हैं, उस पर नहीं जिसे आपने खो दिया है। इस दुनिया में प्यासे को पानी पिलाने से बड़ा कोई दान नहीं, और माता पिता से बड़ा कोई देवता नहीं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु मंत्र याद रखिए, अपनी गुप्त बातें कभी किसी को मत बताइए। किसी को जरूरत से ज्यादा सम्मान और समय देने पर लोग अक्सर आपको बेकार समझने लगते हैं। अगर आपकी पीठ पीछे आपकी बात हो रही है तो डरिए मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। सफलता कभी मांगकर नहीं मिलती, मांगकर तो सिर्फ भीख मिलती है। सफलता के लिए खुद को पसीने में जलाना पड़ता है। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं, छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। अपनी गलती स्वीकार करना सीखिए। जब तक आप मानेंगे नहीं कि आप गलत हैं, आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन पाएंगे। देना शुरू कर दीजिए, सम्मान भी मिलेगा और सुकून भी। याद रखिए, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं लिया जाता। अपमान का सबसे सही बदला है सामने वाले से कहीं ज्यादा सफल हो जाना। जब भी मन में कुछ बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दीजिए, और जब कुछ अच्छा करने का मन हो तो उसे आज और अभी कर डालिए। साथ रहकर जो धोखा दे, उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता, और जो आपके सामने आपकी कमियां बता दे, उससे बड़ा कोई दोस्त नहीं हो सकता। सीधी बात बोलने वाला इंसान कड़वा जरूर हो सकता है, लेकिन वह धोखेबाज नहीं होता। अपने बीते हुए कल के बोझ को आज ही उतार दीजिए, वरना उसका जहर आपके आने वाले कल को भी खराब कर देगा। जीने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक यह कि जो पसंद है उसे हासिल कर लो, और दूसरा यह कि जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। किसी चीज की कीमत उसे पाने से पहले समझ आती है, और इंसान की कीमत उसे खोने के बाद। मुफ्त में तो सिर्फ माता पिता का प्यार मिलता है, बाकी हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना ही पड़ता है। अपमान का जवाब इतनी सादगी और सम्मान के साथ दीजिए कि सामने वाला खुद शर्मिंदा हो जाए। जब तक आप अपनी तकलीफों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे, तब तक आप अपनी परेशानियों को दूर नहीं कर पाएंगे। जितना हो सके उतना सुनिए, और जितना जरूरी हो उतना ही बोलिए। शायद इसीलिए ईश्वर ने हमें दो कान और सिर्फ एक मुंह दिया है। गलती करने वालों को बार बार माफ कीजिए, लेकिन उन पर भरोसा सिर्फ एक बार कीजिए। अपनी जिंदगी में किसी को इतनी अहमियत कभी मत देना कि वह आपकी चेहरे की हंसी ही छीन ले। सफलता सिर्फ उसी के पास ठहरती है जो वक्त और हालात पर आंसू नहीं बहाता। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। खुद पर बहुत ज्यादा दबाव मत डालिए, क्योंकि स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो, एक दिन जरूर बदलेगी। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी और भावनाएं भी। कभी कभी तो हम खुद भी बदल जाते हैं। आज आप जो दूसरों के साथ कर रहे हैं
कल वही आपके साथ होगा। यही कुदरत का नियम है। किसी की जरूरत नहीं, बल्कि किसी की कमी बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो कम से कम दुआएं दीजिए, क्योंकि दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाकर खड़ा रहता है। जहां आपको लगे कि आपकी वजह से दूसरों को दुख हो रहा है, वहां से चुपचाप हट जाना ही बेहतर है। उतना ही झूठ और पाप कीजिए जितना आप खुद सह सकें, क्योंकि प्रकृति किसी को नहीं छोड़ती। सबका हिसाब इसी धरती पर होता है। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप उन जगहों पर भी चुप थे जहां सच बोलना बहुत जरूरी था। प्यार भले ही मुफ्त मिलता हो, पर यह इस दुनिया का सबसे कीमती सुख है। इस जीवन में मैंने अब तक बस इतना ही समझा है कि कुछ गहरे रिश्ते अक्सर उन कमजोर लोगों के साथ होते हैं जो खिलौनों की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। बारिश और धूप जब साथ मिलते हैं, तभी इंद्रधनुष बनता है। ठीक वैसे ही एक सुंदर जीवन के लिए सुख और दुख दोनों का होना जरूरी है। इंसान तब सबसे ज्यादा तनाव में होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों को दिखाने के लिए ज्यादा जीता है। उस पल को कभी बुरा मत कहिए जिसने आपको चोट दी है, बल्कि उसे शुक्रिया कहिए, क्योंकि उसी ने आपको जीने का नया रास्ता दिखाया है। आपकी जीत में वह लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं, लेकिन आपके संघर्ष में वह खड़े होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं। जो सबसे ज्यादा टूट चुका है, वही इंसान सबसे खूबसूरती से निखर कर आता है। यही जीवन का सच है। कुछ गलत फैसले ही हमें जीवन का असली मतलब सिखाते हैं। रिश्ते बनाए रखने की बस एक ही शर्त है, सामने वाले की कमियां नहीं, उसकी खूबियां देखिए। बिना किसी स्वार्थ के किसी का हाल पूछ लेना ही एक अच्छे इंसान की पहचान है। हमेशा अपनी उम्मीदें ईश्वर पर रखिए, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी वह खुश होते हैं, उतनी जल्दी कोई और नहीं होता। जिसका मन शांत है, जो बात करते समय और काम करते समय स्थिर रहता है, उसने सत्य को पा लिया है। वह हर दुख से आजाद है। माचिस की तीली दूसरे को जलाने से पहले खुद जलती है। हमारा गुस्सा भी उस तीली जैसा ही है। यह दूसरों को नुकसान पहुंचाने से पहले हमें खुद को जलाकर राख कर देता है। समझदारी की बातें अक्सर दो ही तरह के लोग करते हैं। एक वह जिनकी उम्र बहुत ज्यादा है, और दूसरे वह जिन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत बुरा वक्त देखा है। इस दुनिया में भावनाओं जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दानव नहीं है, और लालच जैसी कोई धार नहीं है। इंसान में गुण 36 नहीं, बस 4 ही काफी है। अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, सच्चा दिल और ईमानदारी। जिस दिन आप यह समझ लेंगे कि आपके सिवा इस दुनिया में आपका कोई और नहीं है, उसी दिन से आपका असली जीवन शुरू होगा। अपनी उम्मीदों को थोड़ा कम कीजिए, मन की शांति अपने आप लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके दर्द को समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। अगर आप किसी से अपने मन की बात कहेंगे भी, तो शायद वह उसका मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों के हक और खुशियाँ छीन लेता है, उसकी अपनी खुशियों की उम्र बहुत कम होती है। रिश्ते निभाने के लिए बहुत विनम्रता चाहिए। छलकपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम कीजिए जो सही हो, वह नहीं जो सिर्फ आसान हो। गरीबी और संघर्ष से मिली शिक्षा इंसान को भीतर से बदलने पर मजबूर कर देती है। जिस तरह आप बोलना पसंद करते हैं, उसी तरह दूसरों को सुनना भी सीखिए। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लीजिए, क्योंकि परमात्मा ही वह साथी है जो तब भी साथ होता है जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती रखिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, जो आपको अपनी जिम्मेदारी समझे, आपका ख्याल रखे और आपको अपना माने। मौत के समय कोई आपकी बात नहीं सुनेगा,
आपके कर्मों की गति ही तय करेगी कि आप किस दिशा में जाएंगे। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा रिश्ता। अगर आप किसी के साथ धोखा करते हैं तो याद रखिए, वह लौटकर आपके पास जरूर आएगा। आज नहीं तो कल, लेकिन आएगा जरूर। सत्य के मार्ग पर चलने से मन को हर पल शांति मिलती है। उपवास सिर्फ अन्न का ही क्यों, लालच, नफरत, निंदा, क्रोध और बुरे विचारों का भी उपवास होना चाहिए। अगर मन का संकल्प और शरीर की मेहनत एक साथ मिल जाए तो सफलता को आपके पास आना ही होगा। किस्मत के दरवाजे पर सिर पटकने से बेहतर है अपने कर्मों का ऐसा तूफान पैदा करें कि दरवाजे अपने आप खुल जाएं। क्रोध इंसान की बुद्धि को खा जाता है और जब बुद्धि मर जाती है तो इंसान का पतन निश्चित है। पानी अगर अपनी मर्यादा तोड़े तो तबाही लाता है और अगर वाणी अपनी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक ऐसा कर्ज है जिसे एक दिन आपको दूसरों के हाथों ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। यह कलयुग है, यहाँ हमेशा तैयार रहिए। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। भगवान कहते हैं, अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो मैं भी तुम्हारी तरफ देखूंगा। तुम जिस तरह मुझे याद करोगे मैं उसी रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। प्रतिशोध लेने की मत सोचिए, बस शांत होकर बैठ जाइए। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ बुरा ही होगा। समय इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है, इसे बर्बाद मत कीजिए वरना अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। चांद और सूरज की तुलना नहीं हो सकती क्योंकि दोनों अपने अपने समय पर चमकते हैं। अगर कोई काम करने में डर लग रहा है तो याद रखिए, यह डर इस बात का सबूत है कि आपका काम वाकई बहादुरी से भरा है। जिनके सपने ऊंचे होते हैं उनकी परीक्षाएं भी कठिन होती है। पहाड़ की ऊंचाई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकती, बल्कि आपके जूते के अंदर का छोटा सा पत्थर आपको रोकता है। उस पत्थर को बाहर निकाल फेंकिए। सिर्फ मरी हुई मछली ही पानी की धार के साथ बहती है। जिस मछली में जान होती है वह अपना रास्ता खुद बनाती है। अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। सफल वह नहीं जो दूसरों को जीत ले, सफल वह है जिसने अपनी इच्छाओं को जीत लिया है। अगर आप सिर्फ इसलिए रुक गए क्योंकि किसी ने कहा कि आप नहीं कर सकते, तो वह आपका सपना नहीं, सिर्फ एक छोटी सी इच्छा थी। आगे बढ़िए और कुछ ऐसा करके दिखाइए कि जो आपको नहीं जानते वे भी आपकी मिसाल दे। अच्छे लोगों की तलाश मत कीजिए, खुद अच्छे बन जाइए। शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। जिंदगी में कभी रुकना मत। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो रेंगते हुए आगे बढ़ो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। हमारे भीतर हर वक्त एक युद्ध चलता है, दो भेड़ियों के बीच। एक काला भेड़िया जो नफरत और अहंकार का है और एक सफेद भेड़िया जो प्रेम और दया का है। जीत उसी की होगी जिसे आप हर रोज दाना डालेंगे। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, समय आपका भी आएगा। खुश रहिए और दूसरों की खुशी की वजह बनिए। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची है तो हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जी हाँ लिखें। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नई सोच के साथ।